नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मित्रों, ये एक बच्चे की कॉपी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान बोर्ड की है कॉपी है, 10वीं क्लास की गणित की कॉपी है, मैथमेटिक्स की, जिसको चेक कर देते हैं। देखो इस प्रकार से कैसे काम किया है बच्चे ने। और शतकवीर की कॉपी है, शतक बनाने वाला बच्चा है, हर बार अच्छे नंबर आते हैं इसमें। देखो मैंने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न चेक कर दिए, पूरे 12 अंक आए हैं, पूरे के पूरे सही हैं। और मैंने ये रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है उसमें भी पूरे 6 नंबर दिए, क्योंकि अच्छे से किया है। देखो आंसर नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, तो 6 रिक्त स्थान आते हैं। और 12 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 12 प्रश्न। तो उनमें पूरे पूरे के पूरे नंबर प्राप्त किए हैं इस बच्चे ने। और आंसर नंबर 3 इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे एक एक करके, तीसरे में 10, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में 10 आंसर नंबर 3 लगा के पहला इन्होंने किया है। यहाँ पर देखो अच्छे से A1 B1 A2 B2 C2 के मान सारे के सारे रख के अनंतल के लिए ये शर्त होती है, शर्त भी लिखी है। तो ये 3 प्रश्न तो मैंने चेक कर दिए। आगे और देखो चेक करता हूँ मैं कॉपी इसकी क्या है। अगला एक श्रीधराचार्य सूत्र पूछा था, द्विघाती सूत्र के लिए श्रीधराचार्य सूत्र होता है आपके, वो पूछा है। तो इसमें देखो ये द्विघाती सूत्र लिखा है, श्रीधराचार्य सूत्र बिल्कुल सही है, इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा इनको। और एपी का प्रथम पद ये सार्वंत्र डी है, तो 5वां पद ये भी ठीक किया है। और फिर समरूप आकृतियों की पूछिए, देखो कितने अच्छे से इसने डेफिनेशन लिखी है, हेडिंग लगा के, ब्लैक पेन से हेडिंग भी लगाया है। ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक जैसी होती हैं समरूप आकृतियां कहलाती है। शरत संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे चित्र भी इन्होंने बनाया है, देखो ये भी अच्छा किया है इन्होंने। और यहाँ 2 10 30 और अपोन में 1 - 10 स्क्वायर 30। तो इसमें आपके वैल्यू रखनी है 10 30 की, 10 30 की वैल्यू ये होती है। तो इसने रखा है और अच्छे से हल किया है, देखो पूरा हल कर दिया है, अच्छा काम किया है। और इसमें इसका मान ज्ञात करना था, थीटा की जगह 60 लेना था, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपका अगला, ये भी अच्छे से कर रखा है। देखते हैं भाई ये शतक लगा पाता है कि नहीं बालक। योगेश नाम है इसका, आप चेक भी कर सकते हैं। तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है, बिल्कुल अच्छे से किया है। और ये मीनार की ऊंचाई पूछी थी इसमें, मीनार की ऊंचाई तो दे रखी थी। ये इस आधार बिंदु से, मतलब मीनार के आधार से इस बिंदु C तक की दूरी कितनी है, x का मान पूछा था, बिल्कुल अच्छे से किया है। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और ये अनुपात दिया हुआ था, तो थीटा का मान पूछ लिया आपसे, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे भी दिखा देता हूँ मैं इसकी कॉपी आपको। आगे भी अच्छा किया है काम बच्चे ने, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये रचना के पद हो गए, इस पे भाई 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी थी आपके, और उनकी लंबाइयाँ मापनी थी। ये स्पर्श रेखाएं हैं, अच्छा कर रखा है। और फिर इसको 2:3 में बांटना था, तो ये रचना के पद भी लिखे हैं, अच्छा किया है भाई। और फिर एक प्रश्न ऐसा भी था, त्रिज्यखंड के वृत्त में स्थित है तो केंद्र पर कौन समकोण बनेगा। बिल्कुल भाई, ये पूछा था कि भाई चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश में कोण कितना बनेगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे पूरा ही दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी अच्छा किया है, अच्छे से इसमें भी पूरा ही आएगा। और ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, ये भी ठीक लिखा है इन्होंने। और इसमें पूछा गया था दैला होने की प्रायिकता, तो दैले 4 ही होते हैं, 4/52, बिल्कुल ये भी अच्छा लिखा है। और देखो कितना अच्छे से काम किया, शैली देखो आप, ऐसे लिख के आओगे तो आएंगे भाई, 100 में से 100 नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शैली अच्छी होनी चाहिए। इसमें ये देख लो PTO, यहाँ पर PTO मतलब प्लीज टर्न ओवर। आप जैसे ही बीच में नीचे जगह बचती है तो PTO जरूर लिखें, इस पेज पे लिखें भाई। यहाँ तो लिखने की अवस्था नहीं है, इधर वाले पे काम करना है तो सामने दिख ही जाएगा, तो यहाँ PTO लिख दिया इसने, ठीक है, प्लीज टर्न ओवर। तो अब अगले पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ खंड ब आ जाता है, देखिए खंड ब में भी अच्छा कर रखा है। आंसर नंबर 4 दी गई संख्या ये, इसका आपको दशमलव प्रसार लिखना था, अच्छे से कर रखा है बिल्कुल। ये 2 अंक का प्रश्न आपके खंड ब में 2 अंक के प्रश्न आते हैं, और इसमें शून्य ज्ञात करने थे इसके, ये भी अच्छे कर रखे हैं बिल्कुल। ऐसे के ऐसे ही काम करना है आपको। और ये द्विघात समीकरण दे रखी है, ax² + bx + c, इसकी तुलना यहाँ पे डी का मान निकाला है, 0 से बड़ा आया डी का मान तो मूल हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न, बिल्कुल अच्छा काम कर रखा है। इसमें मध्य बिंदु निकालना था 7वें, देखो आंसर नंबर 7, अच्छे से, कितना शैली बहुत अच्छी है भाई, काम अच्छे से किया है इन्होंने। और फिर देखो यहाँ पे जगह बच गई तो PTO लिख दिया यहाँ पे, PTO, ठीक है। PTO बोले तो प्लीज टर्न ओवर, यानी कि अगले पेज के लिए ऐसे बोल दिया, बिल्कुल आपको भी ऐसा ही करना है। और यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h मान ली इन्होंने। और ये ऐसा पूछा था कि भाई इसमें जो मतलब कोण जो है वो 60 से घटकर 30 होता है, तो मतलब इतनी छाया लंबी और हो जाती है, 40 और हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न था ये। आप प्रश्न तो पेपर में देख सकते हैं, अच्छा कर रखा है। पहले इक्वेशन 1 बन गई, पहले इस त्रिभुज ABC वाले को हल किया, ABC वाले को, फिर इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को हल किया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है भाई,
ठीक है। फिर आंसर 9 नंबर है, इसमें 6 सेंटीमीटर एक त्रिभुज का निर्माण करना था, समबाहु त्रिभुज लेना था पहले। तो पहले दिया था, देखो कितना अच्छा लिखा है, पहले जो दिया है ना वो पहले लिख दिया करो बस, उसके बाद में ऐसे। ये सहेली है भाई काम करनी, बहुत अच्छा काम किया इस बच्चे ने, योगेश ने, योगेश नाम है इस बच्चे का। और ये आगे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें ये करना था आपके, देखो दोनों तरफ समांतर रेखाएं खींचनी थी, खींच दिया आपने, तो ये भी ठीक है। 11वां प्रश्न, इसमें सिद्ध करना था आपके कि भाई दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि समरूप है और उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो बिल्कुल तो क्षेत्रफल बराबर होता है तो उनका वर्ग, भुजाओं के अनुपात का वर्ग है वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ये भी अच्छा किया है। और उसके बाद में साथ ही ये देख लो आप, आंसर 12 है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, थीटा दे रखा है, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही होता है, ये भी अच्छा निकाला है। अब यहाँ जगह बच गई तो पीटीओ लिख दिया, जैसे मान लीजिए ये देखो कि पीटीओ मतलब प्लीज टर्नओवर। इस प्रकार से अब 13वां प्रश्न आया है, यहाँ पर देख सकते हो आप, पूरी की पूरी कॉपी दिखा देता हूँ मैं आपको। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय यानी सीए से निकालना था, अच्छे से निकाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और आंसर नंबर 14 है, इसमें एक घना बनाया जाता है, एक घन से घना बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक का 64, घन जो है ना उसका आयतन प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ये भी अच्छा किया है। और देखो फिर लास्ट में निकाल भी दिया पूरा, है ना, मतलब जैसे ही इनको मिलाएंगे भाई संलग्न फलकों को तो ये घना बन जाएगा। फिर आंसर नंबर 15 जिसमें माध्यक पूछा था, एफ आई एक्स आई निकाल लिया, प्रत्यक्ष विधि से आराम से निकाल दिया इन्होंने, ये भी अच्छा कर रखा है बिल्कुल। और फिर ये आंसर नंबर 16 है जिसमें कंचे दिए गए थे, लाल कंचे हैं 8, और ये भी ठीक है, सबका योग कर दिया यहाँ पे, यानी डिब्बे में कुल कंचे इतने हो गए। अब लाल होने की प्रायिकता तो 8 है, तो 8/15 हो जाएगी, हरा नहीं है तो बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा किया है भाई। और फिर इस खंड 6 में आ जाते हैं जिसमें 3-3 अंक के प्रश्न आपके, 6 से विभाजित धन पूर्णांक है ना, अब 6 का भाग जाना चाहिए उनमें, तो आपको ज्ञात करने थे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था, तो ये 4920 हो जाएगा। बहुत अच्छा किया है भाई, ये पूरे 3 नंबर मिलेंगे इसमें। अच्छा काम करोगे तो देखो, जहाँ देखो यहाँ देखो ये लगाया इसलिए चूंकि, जो भी है बराबर का चिन्ह कहाँ लगाना है, या का चिन्ह कहाँ लगाना है, तो वो ध्यान रखो। अब ये शीर्ष दे रखे थे, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये वर्ग इकाई नहीं लिखा बच्चे ने, ये गलती मत करना, ये वर्ग इकाई लिखना है, वर्ग इकाई लिखना जरूरी, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग सेमी वर्ग मीटर में आता है, मीटर सेंटीमीटर यहाँ कुछ है नहीं, तो वर्ग इकाई लिखना जरूरी है। इतनी सी थोड़ी सी गलती हुई बच्चे से, तो कोई बात नहीं, चलो ये तो इतना तो रैम भी दिखा देते हैं होना भी चाहिए भाई। फिर यहाँ पे इसमें आपके पूछा है, माध्यक पूछा था, CF इन्होंने निकाला है, ठीक है, माध्यक का सूत्र लगाया, फिर L का मान, और अच्छा किया है बिल्कुल, ये भी ठीक है भाई, ठीक है, अच्छे से इस सवाल को किया है इन्होंने। योगेश भाई वास्तव में अच्छा बच्चा है ये, 3 नंबर इसमें भी। फिर यहाँ पे आपकी ये एंगल पूछा था, ये वाला एंगल थीटा पूछा था, ये OPQ का मान जो है वो 2 टाइम होता है इसके, देखो यहाँ ऐसा पूछा था, आपको सिद्ध करना था। देखो कोण PTQ कौन सा है, PT और Q, यानी ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण कैसे आता है, इसका डबल करने पर आता है, ये आपको सिद्ध करना है। देखो बिल्कुल ऐसा लिखा है, यहाँ 90 डिग्री है, बिल्कुल स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 ही बनता है। फिर इन्होंने ये दोनों का लिख दिया, इसका भी मान निकाल लिया, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से किया है भाई, है। और फिर ये खंड द आ जाता है, खंड द में आपके पहले इन्होंने 22वां किया है, 21वां नहीं किया, 22वां 23वां पहले किया है, 21वां ग्राफ वाला सवाल है वो बाद में कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ये अच्छा किया है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अंश और हर में इसमें तो गुणा करना था, बहुत आसान सा सवाल था। और ये यहाँ पर देख लो, ये आपके अच्छा किया है भाई। अब ऐसा काम करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। देखो हर जगह बराबर के निशान एकदम एक सीध में लगाए हैं इसने, एकदम एक दूसरे के सामने, ऐसे करोगे तो अच्छे से नंबर बनेंगे आपके। ये भी बहुत अच्छा किया है। ये तो वैसे 4 अंक का होता है ना खंड द, 4 अंक, इसमें भी 4 अंक हैं पूरे। और फिर आपके ये ग्राफ पेपर वाला सवाल है, ग्राफ वाला सवाल है जिसमें इक्वेशन दी गई हैं, पहली को हल कर लिया, ये बॉक्स पहली का बन गया और ये दूसरी का बना दिया, ये भी अच्छा किया है, आसान सी इक्वेशन थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ग्राफ वाला पेज पीछे है, शायद पीछे लगाया हुआ है, तो ऐसे काम करोगे ना तो ये तो इसका अंक मिल जाएगा आपके 2 और 2 ग्राफ का मिलेगा, इसमें 2 तो इक्वेशन को हल करने का था और 2 ग्राफ का मिल जाएगा, तो ग्राफ में दे देंगे 2। तो इस प्रकार से काम करो आप, देखो कितने अच्छे से इस बच्चे ने काम किया है।
तो आपके पूरे 100 में से 100 अंक आ जाएंगे। अब हम पहले पेज पे आ जाते हैं, तो अच्छे अंक आए हैं इसके, देखो पूरे 100 में से 100 अंक हैं। बहुत अच्छा काम किया बच्चे ने, हैं। तो ऐसे काम करोगे तो पूरे आपके भी बेटा अंक 100 में से 100 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है सब अच्छे से। ये फर्स्ट पेज है कॉपी का, जिसमें इसने सब कुछ अच्छे से लिख रखा है, देखो ठीक है। दिन दिनांक ये नहीं लिखा है इसने, और बाकी सब ठीक है। तो पूरे में से पूरे नंबर आए हैं इस बच्चे के। देखो ऐसे काम करोगे तो पूरे में से पूरे ही आएंगे, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।